सभी को जय माता की। मैं अनुपमा शर्मा हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी कथा लेकर, तो बने रहिए अनुपमा के साथ। दशहरा बीत चुका था और दीपावली का आगमन होने वाला था। तभी अचानक कॉलेज में कुछ नवयुवकों की टीम आई और एक क्लास में पहुंची और वहां उनसे एक प्रश्न किया गया कि दीपावली पर भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, तो फिर लक्ष्मी माता की पूजा क्यों और श्री रामचंद्र जी की पूजा क्यों नहीं? ये प्रश्न सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। परंतु फिर एक हाथ खड़ा हुआ और उसने बताया कि सर, ये जो दीपावली का त्यौहार है, ये द्वापर युग और त्रेता युग दोनों से संबंधित है। क्योंकि द्वापर युग में जब समुद्र का मंथन हुआ था और उसमें से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो वो इसी दिन हुई थी, इसलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और त्रेता युग में जब रावण को मारकर 14 वर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे, तो भी यही दिन था। तो उनकी खुशी में लोगों ने, प्रजा ने दीप जला करके उत्सव मनाया था, त्यौहार मनाया था, खुशी मनाई थी। इसीलिए आज भी दीप प्रज्वलित करके ये त्यौहार मनाया जाता है। अब एक सवाल पूछा गया, तो फिर गणेश जी की पूजा क्यों? लक्ष्मी माँ के साथ नारायण भगवान क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, जब समुद्र मंथन में से लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी, तो विष्णु भगवान जी से विवाह किया था। और लक्ष्मी माँ क्योंकि धन की देवी हैं, तो धन के लेन देन का कार्य कुबेर देवता को सौंप दिया गया। परंतु कुबेर जी ठहरे कंजूस निकले और उन्होंने लक्ष्मी माँ की प्रजा को, लक्ष्मी माँ के भक्तों को धन का लेन देन नहीं किया, धन देना नहीं शुरू किया। तो माँ के भक्तों तक जब सुविधा नहीं पहुँच रही थी, धन नहीं पहुँच रहा था, तो माँ दुखी हुई और उन्होंने अपनी परेशानी भगवान विष्णु से कही। भगवान विष्णु जी बोले, तो तुम अपना मैनेजर बदल दो। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कुबेर देवता भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो भी मेरे भक्त हैं, परंतु बस वो मेरे भक्तों तक धन नहीं पहुंचा रहे। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, ठीक है, गणेश जी की परीक्षा लो, उनकी बुद्धि की परीक्षा लो, क्योंकि सभी जानते हैं गणेश जी बुद्धि के धनी हैं। अब गणेश भगवान जी को बुलाया गया और उनसे कहा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया, माँ, धन की देवी तो आप हैं और आप ही रहेंगी, परंतु हाँ, मैं जिस जिसका नाम बताऊंगा आप उसको धन देती जाना। अब गणेश भगवान जी ने धन देने के सारे रास्ते खोल दिए। माँ की संतान तक धन पहुँचने लगा, प्रजा सुखी हो गई, देवी माँ प्रसन्न हुई। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर गणेश जी को वरदान दिया कि जब जब मैं धरती पर जाऊंगी और जहाँ जहाँ मेरे साथ नारायण भगवान नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ वहाँ गणेश जी, मेरे मानस पुत्र, मेरे साथ जाएंगे। तो विष्णु भगवान जी सोने के लिए चले जाते हैं, शयन के लिए चले जाते हैं। सबको पता है चातुर्मास में वो सोते हैं,
और वो उठते कब हैं? दीपावली के 15 दिन बाद 11 दिन बाद देव उठानी एकादशी को। तो यानी कि भगवान विष्णु जी इन दिनों सोए हुए हैं और दीपावली आती है उनके उठने से 11 दिन पहले। तो भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु जी के साथ नहीं आ सकती और दीपावली पर उनको आना ही पड़ता है धरती पर भ्रमण करने के लिए। तो इसलिए उनके साथ गणेश भगवान जी आते हैं और जब गणेश भगवान जी आते हैं तो गणेश भगवान जी की पूजा होती है लक्ष्मी माता जी के साथ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, पुण्य लाभ उठाइएगा। सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण, गणपति बप्पा मोरया।